जब आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो तभी चीजें होती हैं दोस्तों। मैं ना जाने कितने दिनों से ये शर्ट मंगवा रहा था, लेकिन और मुझे लगा कि इतनी भीषण जो बारिश हो रही है उसमें ये नहीं आएगा। बहुत दिनों तक नहीं आ रहा था, मुझे लगा अच्छा यार 2-4 दिन और नहीं आएगा, लेकिन नहीं, कल के कड़ाके के भीषण बारिश के बाद आज सुबह सुबह मेरे 5 शर्ट्स जो हैं, जो मैंने मंगवाए थे, वो डिलीवर हो गया। मतलब क्या बताऊं मैं, अमेजिंग, कुछ चीज़ें अमेजिंग होती हैं। तो आज की जो कहानी है हमारी है भीषण बारिश के बारे में। नमस्कार करता हूं आप सबका और स्वागत करता हूं आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वेरी गुड। मेरे साथ जिनका नाम है वेरी गुड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो गुड नाइट लाइफ स्टीज में स्वागत है आपका। आज की कहानी है भीषण बारिश। एक बार की बात है, एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ इसी भीषण बारिश में उड़ रही थी कि तभी उन्हें 2 वृक्ष पेड़ दिखे, बड़े बड़े। वो पहले के पास गए और उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि बड़ी भीषण बारिश होने वाली है और आप देख रहे हैं कि अभी तो बस शुरुआत ही हुई है, अभी तो ना जाने आने वाले समय में बाढ़ आएगा। तो मेरी आपसे एक गुजारिश थी, तो क्या आप मुझे और मेरे बच्चों को अपने जो पेड़ है उस पर नेस्ट बनाने देंगे? उस पेड़ ने मना कर दिया, नहीं 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 बनाने दूंगा, क्षमा करें, नहीं बनाने दूंगा। कोई बात नहीं, बहरहाल वो जो चिड़िया थी आगे बढ़ी। वो गई अब एक दूसरे पेड़ के पास और वो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि भीषण बारिश है और नेस्ट बनाना है और अभी तो बाढ़ की मुझे लग रही है, हो जाएगी समस्या। बिल्कुल बिल्कुल आप बना लीजिए, हमारे ही आप पेड़ पर एक नेस्ट बना लीजिए, ठीक है। उसने वहां नेस्ट बनाया, बच्चे और वो साथ रहने लगे। भीषण बारिश शुरू हो गई दोस्तों, जैसे अभी बिहार में कल और आज हुआ, पटना में कल इतनी भयंकर बारिश हुई, उससे कई गुना ज्यादा। और 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिनों के बाद वो जो पहला पेड़ था जिनसे इस चिड़िया ने पूछा था, वो टूट के गिर गया। किसी भी वक्त वो उस बाढ़ में बह सकता था। चिड़िया जो है घूमते घूमते, उड़ते उड़ते उस पहले वृक्ष के पास गई और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। ऐसा है कि मैं कोई होती नहीं तुम्हें बताने के लिए, लेकिन यही होता है, यही होता है जब तुम बहुत ज्यादा अभिमान करते हो ना, तो यही होता है। देखो, मैंने कितने प्यार से तुमसे पूछा था कि मेरे बच्चे हैं और मैं घोंसला बना सकती हूं, मुझे एक सहारा चाहिए था, तुमने मना कर दिया। तुमने ही मना किया था और देखो क्या हुआ, आज तुम गिर गए और जिस पेड़ पर अभी मैं हूं वो बचा हुआ है। वो पेड़ बड़ा मुस्कुराया दोस्तों, बहुत मुस्कुराया। उस पेड़ ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये जानबूझकर किया। मुझे बल्कि पता था, मुझे पता था कि अब मैं कमजोर होना हूं, मेरी ये जो जड़ें हैं वो कमजोर हो रही हैं। अब मुझ में वो ताकत नहीं रहा कि मैं इतने भीषण बारिश, आंधी, तूफान का सामना कर सकूं। और मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान था कि इस बार की बाढ़ और भीषण बारिश में मैं नहीं बचूंगा, मैं टूट जाऊंगा और यही नदी मुझे बहा ले जाएगी। लेकिन इससे भी खतरनाक और इससे भी बुरा ये होता कि अगर मैं तुम्हें अलाउ कर देता, मैं तुम्हें अपने यहाँ नेस्ट बनाने को दे देता, इफ आई वुड हैव अलाउड यू, तो मैं तो जाता ही जाता, साथ में तुम जाती और तुम्हारे बच्चे जाते, तुम कहाँ जाती फिर? उस वृक्ष ने बताया दोस्तों उस चिड़िया को कि रीजन इसलिए मैंने तुम्हें ना किया, मैंने तुम्हें ना इसलिए नहीं किया कि मैं बहुत अभिमानी था या मुझे बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें ना करने का या मुझे कष्ट पहुंचता। नहीं नहीं, मैं तो एक वृक्ष हूं, मेरा तो काम है देना। मैं फल देता हूं, पुष्प देता हूं और मैं तो सबको एक अपने जगह एक घर देता हूं। लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान था कि मैं इस बार की बारिश में नहीं बचूंगा और यही रीजन था कि मैंने तुम्हें ना बोला। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें ना का सामना करना पड़ता है कई लोगों से, चाहे वो अपने लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों या कहीं के भी लोग हों, हम ना सुन लेते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि हमें ना सुनने की आदत जो है धीरे धीरे नहीं हो गई है। क्या तुम्हें वो फोन चाहिए? हाँ हमें चाहिए, नहीं मिलेगा, हमें बुरा लग जाता है। क्या तुम्हें मुंबई जाना है? हाँ जाना है, अभी नहीं जाओ, हमें बुरा लगता है। क्या इस भीषण बारिश में मम्मी पापा मैं गाड़ी चला के आऊं? नहीं अभी मत चलाओ, हमें बुरा लग जाता है। तो हमें ना की आदत को सुनने की आवश्यकता है दोस्तों, उसे अपने अंदर पालने की आवश्यकता है, क्योंकि ठीक उस पेड़ की तरह जो ना इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि उसे मजा आ रहा था, लेकिन वो ना इसलिए बोल रहा था
क्योंकि उसमें चिड़िया और उसके बच्चों का कहीं ना कहीं हेल्प था, कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलना था। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि ना सुनने की आदत हमें पालनी चाहिए, हमें डालनी चाहिए। और हमेशा जब कोई ना बोले तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमें कष्ट ही पहुंचा रहा है। हो सकता है उसके पास कुछ और अच्छा आना हो, इसलिए वो आपको अभी ना बोल रहा है। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ और बड़ा सोच रहा हो, इसलिए वो आपको ना बोल रहा है। हो सकता है कि उसने आपके लिए बहुत महत्वाकांक्षाएं रखी हैं, या वो अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो आपको हेल्प कर सके। इसी के साथ दोस्तों, प्लीज़ हम सब इससे सीखते हैं कि ना बोलने की आदत जो है उसे हम पॉजिटिव लें, नेगेटिवली नहीं लें। और प्लीज़ हैव अ गुड नाइट, सेफ नाइट, अच्छे से सोइए। बड़ी भीषण बारिश है, ध्यान से सोइए, अपने आप को स्वच्छ रखिए और अपने आसपास स्वच्छता रखिए। स्वच्छता में ही भगवान का निवास है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड नाइट।